उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव का घमासान समाप्त हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर को कसना भी शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ में इंजीनियर अजय कुमार, संगठन निर्माण प्रभारी 175 कैंट विधानसभा के, जहां हम उनसे बात करेंगे कि उनको आम आदमी पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है। तो वहीं हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देश भर में दौरा कर रहे हैं, आज कर्नाटक भी पहुंचे हैं। तो वहीं हम इनसे जानेंगे किस तरह से ये संगठन को मजबूत करेंगे और आखिरकार क्या रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ने वाली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। क्या कहेंगे, किस तरह से आपको अहम जिम्मेदारी मिली है? हंगामा टाइम्स की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और क्या कहेंगे, किस तरह से आप संगठन को मजबूती पहुंचाने हैं? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। अब हम लोगों ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिला निर्माण प्रभारी और विधानसभा निर्माण प्रभारी बनाए गए हैं, जो कि चुनाव लड़ चुके थे हमारे विधानसभा में। जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको जिम्मेदारी दी गई है संगठन को मजबूत करने के लिए अपने विधानसभा में। और वो जो संगठन मजबूत करना है, तो वहाँ पे अब केवल वार्ड लेवल पे हमारी टीम गठित होगी। उसके बाद हम लोग बूथ लेवल पे जाएंगे और संगठन को मजबूत करना है, इसलिए सारे पद खत्म कर दिए गए हैं और हम लोग एक तरह से प्रभारी बनाए गए हैं। तो हम लोगों को ऊपर रिपोर्टिंग करनी है कि हमारा जमीनी स्तर पे क्या कार्य हो रहा है। जी, तो सर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 में जैसे मुफ्त सेवा का जो जादू था, जो दिल्ली पर चल रहा है, पंजाब पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया। क्या फ्री का जादू अरविंद केजरीवाल का जो है उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में कभी या अन्य प्रदेशों में अरविंद केजरीवाल का फ्री का जादू चल पाएगा? जहाँ तक आप कह रहे हैं फ्री का जादू केजरीवाल जी का है, आप देखिए सारे किसानों को एक तरफ से घूस दी जा रही है। आप हर साल किसानों के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, ये भी तो घूस हुई। तो फ्री तो आपने देना शुरू कर दिया, बहुत पहले से दे रहे हैं। अब राशन फ्री दे रहे हैं, चुनाव से पहले, अब चुनाव के बाद। तो ये एक पार्टी नहीं कर रही है। आप खुद सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो दे रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से लाते हैं, ये कोई नहीं सोच रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी की देखा देखी हिमाचल प्रदेश में फ्री की चीज़ें शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। लेकिन आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले के पेपर में आया और उसकी हेडिंग जो थी, मुफ्तखोरी के चक्कर में राज्यों की बिगड़ी सेहत। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो राज्य जो थे जहाँ पे घाटा, राजकोषीय घाटा 4% से ज़्यादा रहने का अनुमान है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। बिहार में एनडीए की सरकार, जहाँ पे बीजेपी है, और वहाँ 11.3% राजकोषीय घाटा होने जा रहा है। असम 8.5%, जहाँ पे बीजेपी की सरकार। राजस्थान और केरल की बात करें तो 5.2% और 4.2% है, जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश चले जाते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, 4.2% संभावित घाटा होने वाला है, राजकोषीय घाटा। हिमाचल प्रदेश, जहां बीजेपी का राज्य है, वहां पे 4.1% है। आप देखिए इस लिस्ट में दिल्ली का तो कहीं नाम नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि केजरीवाल जी फ्री में दे रहे हैं और फ्री में देने से हमारे देश की हालत बिल्कुल वैसे हो जाएगी जैसे श्रीलंका में है। तो तंज कसा जाता है कि आप यानी कि 2 राज्यों में फ्री की सेवा दे रहे हैं, कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। देखिए, फ्री की सेवा हम नहीं दे रहे, ये आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। मैं एक एक चीज़ को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे पेंशन हो, विदेशों में आप देखेंगे ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और वहाँ पे सरकार टैक्स लेती है और ये सारी सुविधाएं देती है अपने नागरिकों को। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि फ्री की बिजली कहाँ से आती है। सबसे पहले मैं आपको एक बारीक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिजली का जो लाइन लॉस है, अगर हम देखें तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश की हम बात करें तो 40%, 50% तक लाइन लॉसेज हैं। और लाइन लॉसेज क्यों होते हैं? लोग कटिया डालते हैं, चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक,
कटिया जो डालता है, जो चोरी करता है, वो सक्षम लोग होते हैं, वो गुंडे लोग होते हैं, आम जनता नहीं करती। लेकिन हमारे देश की जनता, क्या उनके जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को बल्ब की रोशनी में पढ़ने का अधिकार नहीं है? उनको है। क्या उनको पंखा, एक गर्मी में पंखे की ज़रूरत नहीं है? है। लेकिन जो लाइन लॉसेस होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि लोग चोरी कर लेते हैं। केजरीवाल जी ने क्या किया? उन्होंने कहा हम सबको 300 यूनिट फ्री देंगे। जब उन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री देंगे, तो 300 यूनिट जब फ्री जाने लगी तो चोरी खत्म हो गई। पहली चीज, जो पैसा, जो 300 यूनिट हम फ्री में दे रहे हैं, वो चोरी हमने खत्म करके लेके आए। हम कोई अपने राजकोष से नहीं दे रहे हैं, हमने फ्री को खत्म किया है और उसी वजह से हम दे पा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, गरीबों को आप सोचिए कि अगर हम गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, हम सोचते हैं इसकी इनकम बढ़ जाए और ये बिजली का बिल पे कर दे, लेकिन आप इनकम बढ़ाएंगे कैसे? मान लीजिए किसी का डीए बढ़ाते हैं। जब डीए बढ़ाते हैं तो उससे केवल प्रदेश के कर्मचारी और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। आप फ्री में बांट नहीं सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ें, क्योंकि दिए की रोशनी में उनकी आंखें खराब हो जाती हैं और गर्मी में वो बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो केजरीवाल जी ने कहा हम सीधे पैसा नहीं देंगे, हम घूस नहीं देंगे, हम बिजली देंगे और लाइन लॉसेस जो होते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है बिजली विभाग में, उसको ख़त्म करके हम लेके आएंगे। इस तरह से हम बिजली देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। स्कूल एक गरीब जो होता है, आज आप भी अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट में पढ़ाने जाएंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये महीने आपको देना पड़ेगा। और सरकारी स्कूल में अगर आप देख लें तो लाखों रुपए प्रति माह टीचर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। लेकिन वहाँ बच्चे इतने भी नहीं हैं कि जो पढ़ाई कर पाएँ। लेकिन आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया गया है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगा दिए गए हैं, स्विमिंग पूल तक वहाँ पे है और अब कोई प्राइवेट में पढ़ाना नहीं चाहता। तो इसका अल्टीमेटली जिनके पास पैसा है वो तो कॉन्वेंट पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग थे, जिनके बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, सुविधाएं ना मिलने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते थे, वो IAS IPS बन नहीं पाते थे गरीब के बच्चे, आज वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में फीस कम होती है तो एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है और हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे गरीबों का उत्थान होगा। उनके पढ़े लिखे बच्चे जब बड़े होंगे, जब उनकी इनकम बढ़ेगी, तो शायद आरक्षण जैसी चीज़ भी खत्म हो जाए। ये मेरी दूसरी बात है। अब तीसरी बात पे हम आते हैं, स्वास्थ्य की हम बात कर लें। स्वास्थ्य भी वहाँ फ्री है। कैसे फ्री है? अभी मैं 4-5 दिन पहले पेपर में देख रहा था, हमारे योगी जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी सी फ़ोटो छपी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो छपी थी और उसमें इतने कार्ड जो ये लोग उसका कार्ड बना रहे हैं स्वास्थ्य का, आयुष्मान कार्ड जिसे बोलते हैं, उसमें इतने कार्ड का नंबर मेंशन था जिससे 50% लोगों को इन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इनमें से पूछ लीजिए किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होगा, तो फिर ये कार्ड गए कहाँ? आज आप अगर चले जाएं हॉस्पिटल में, पता करें हमारे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में, तो कितने लोग बाहर गरीब बैठे होंगे जिनका जेवर बिक रहा है इलाज के चक्कर में, जिनकी ज़मीनें बिक रही हैं, जिनके घर बिक रहे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आयुष्मान कार्ड की जो क्लेम है वो देखेंगे तो लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए क्लेम हो चुके हैं। क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ये लोग मिलके पैसा खा जाते हैं। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा हम कोई क्लेम का चक्कर नहीं है, जो बीमार होगा, जब बीमार होगा और वो अस्पताल में जाएगा इलाज कराने, तो एक्चुअल में वो बीमार होगा तभी तो जाएगा। तो वहाँ पे पैसा सीधे सरकार कहती है हम किसी बिचौलियों को नहीं देंगे, हम अस्पताल को पैसा देंगे। तो उससे क्या हुआ? जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है वो टोटल ख़त्म हो गया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जितना पैसा स्वास्थ्य के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में फर्जी क्लेम में चला जाता है और गरीब लोग परेशान हैं, दिल्ली में हर आदमी का फ्री में इलाज होने के बाद भी हमारा राजकोषीय घाटा हम लोगों का
कम होता चला जा रहा है और वहाँ की सरकार फायदे में आती चली जा रही है। तो फ्री का कुछ नहीं दिया जाता, वो मैनेज किया जाता है। आज हमारे माननीय केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, IRS हैं, और उनको मालूम है कि कैसे हमें राज चलाना है। पंजाब में आज आप चले जाइए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्योंकि टोल फ्री नंबर दे दिया गया है। वहाँ के खनन माफियाओं पे कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ के जो ड्रग माफिया उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो वही पैसा हम गरीबों में बांटते हैं, हम अपने राजकोषीय घाटे को नहीं बढ़ाते हैं। और इसका उदाहरण जो 2 दिन पहले अखबार में आया था, वहाँ पे दिल्ली का नाम नहीं है। तो जब दिल्ली का नाम नहीं है तो केवल बीजेपी के सोशल मीडिया वाले लोगों को दिमाग में बिठाते हैं कि केजरीवाल गलत हैं, वो देशद्रोही हैं, उनको वो फ्री में दे रहे हैं तो देश लूट जाएगा। अरे लूट तो हमारा प्रदेश रहा है, और बाकी तो हमारी जनता समझदार है, धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा है कौन झूठ बोलता है और कौन सही बोलता है। तो अजय जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का जो नगर निकाय चुनाव आने वाला है, क्या यानी कि आम आदमी पार्टी इसके अंदर नया करने वाली है? हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब संगठन मजबूत होगा हम मजबूती से लड़ेंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कम से कम लखनऊ में अपने मेयर आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, और हम लोग जिता के लाएंगे। हम लोग एक एक बूथ पे कार्य कर रहे हैं, और हम अपने लोगों को नगर निगम में पार्षद बना के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में इंजीनियर अजय कुमार, आप नेता संगठन निर्माण प्रभारी, जिनको बनाया गया 175 कैंट विधानसभा से। हमने इनसे बात किया, जाना किस तरह से जो फ्री सरकार यानी कि जो केजरीवाल की सरकार जनता को फ्री राशन और फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य, अन्य जो फ्री सेवाएं दे रही है, उसके ऊपर तंज कसे जाते हैं। उनसे तीखे सवालों के साथ में हमने पूछा कि आखिरकार उनकी जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर जो हमने उनसे पूछा किस तरह से उनका उत्तर प्रदेश में यहाँ पर निर्माण होगा संगठन का, और जो भी आगामी चुनाव है लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव के ऊपर भी हमने उनसे सवाल पूछे। और आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश और देश में क्या हो।